जो है यहाँ रखें बहुत सूक्ष्म तरीके से। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो हिमाचल प्रदेश में चल रही या बनाई जा रही जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा स्वर्ण जयंती पॉलिसी के अंतर्गत 1 to 1.5% डिपेंडिंग अपॉन कि वो योजना का कितना मेगावाट का प्रोडक्शन होगा, उसको सरकार के खाते में जमा कराना पड़ता है। और जो स्वर्ण जयंती पॉलिसी है उसके हिसाब से लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल केवल और केवल उस लोकल एरिया जो अफेक्ट हुआ है उस प्रोजेक्ट की वजह से, उनकी चाहे एग्रीकल्चर की ज़मीन अफेक्ट हुई है, चाहे उनके रोड खराब हुए हैं या और इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए उसको खर्च किया जाएगा। इस सरकार ने पहले LADF से 10% और अब 40% LADF फंड को सुख आश्रय योजना में कन्वर्ट डालने का निर्णय लिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहूँगा, मेरे चुनाव क्षेत्र में अनेकों जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनके द्वारा ये पैसा नियमित अंतराल पर सरकार को जमा कराया जा रहा है। जो पिछले कई वर्षों से लोगों को जो मिलता था फ्री पावर के नाम पे, कुछ पैसा उनके खातों में जमा होता था, एक तो वो भी नहीं मिला है, ऊपर से उसको 40% जो अमाउंट है उसको सरकार ने अपनी सुख आश्रय योजना के लिए डाइवर्ट कर लिया है। मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा, क्या LADF की जो गाइडलाइन है जिसमें ये लिखा गया है कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड विशेष तौर पर उसी लोकल एरिया में खर्च होगा जहां के एरिया में अफेक्ट हुआ है पावर प्रोजेक्ट की वजह से, और उसी पंचायत या उसी क्षेत्र के विकास के लिए खर्च होगा, तो क्या ये सरकार सुनिश्चित करेगी ये जो सुख आश्रय योजना का जो 40% का जो पैसा ये सरकार उन LADF फंड से ले रही है, क्या ये उसी क्षेत्र के प्रभावित और जो अनाथ बच्चे हैं उन पे खर्च होगा कि समूचे प्रदेश में खर्च होगा? अगर इस पैसे को समूचे प्रदेश में खर्च करने की सरकार की मंशा रही तो हमें इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने एक महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन के ध्यान में लाया और जो है विधानसभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया।